मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट की अड़ी में हम लेकर आए हैं कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है और उसके क्या क्या घटक होते हैं, आखिर वाटर पोटेंशियल की आवश्यकता क्यों हो रही है। तो सीधी सी बात, पोटेंशियल माने होता है किसी भी कार्य को करने की क्षमता। और कोई भी कार्य करने की क्षमता का मतलब क्या है कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, और कितना फोर्स फोर्स तब लगाएगा ना, कितना मूवमेंट करेगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि अगर कोई आदमी फ्री है तो वो ज्यादा मूवमेंट करेगा, ज्यादा फोर्स करेगा, और ज्यादा फोर्स करेगा तो ज्यादा काम करेगा। और ज्यादा काम कर रहा है का मतलब क्या कह रहे हैं कि वो ज्यादा, उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वाटर पोटेंशियल के अंतर्गत आते हैं, आइए बात करते हैं। पहला क्या है, कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, साई डब्ल्यू, साई एस, साई पी, साई एम और साई जी। तो यहाँ का मतलब क्या है, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जहां हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल की, तो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। कोई भी जल कितनी स्वतंत्र है, अगर उसमें थोड़ा सा भी सॉल्यूट होगा तो क्या होगा, वो सीधा सीधा उसका जो फ्री मूवमेंट होगा वो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ना, वो उसका फ्री मूवमेंट कम हो जाएगा। जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है या रेन वाटर होता है। बाकी चाहे ग्राउंड वाटर हो या आपका जो है रिवर वाटर हो, टैप वाटर हो, उन सब में कहीं ना कहीं शुद्धियां पाई जाती हैं जिससे कि उनकी फ्री एनर्जी कम होती है। और फ्री एनर्जी कम होती है इसका मतलब क्या हो, वो मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है और उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉलिड पोटेंशियल का मतलब होता है क्या, सॉलिड मतलब साल्ट्स होते हैं जो पानी में मिले रहते हैं, जिसके चलते उसका मूवमेंट कम होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है कि नहीं। दूसरा था प्रेशर पोटेंशियल, ये और इसे टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कोई भी ये सेल है और इस सेल में क्या होता है, वाटर होता है, और ये वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। अब इस प्रेशर को जिसके द्वारा सेल जो होती है फैलती है, बढ़ती है, क्योंकि ये प्रेशर खुद ही जनरेट कर रहा है। अंदर जो जल है, वाटर है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर को जनरेट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो उस दशा में क्या होगा, सेल बढ़ेगी। इसी को हम बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर। क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर। दूसरा क्या होता है, मैट्रिक्स पोटेंशियल, ये हमेशा नेगेटिव होता है और इसे हम कैपिलरी पोटेंशियल भी कहते हैं। मैट्रिक्स पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स समझ लो क्या होता है, मैट्रिक्स 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 माने होती है अशुद्धियां, या यूं कह सकते हैं अवक्षेप, ठीक है कि नहीं। जैसे सॉइल है, सॉइल वाटर है, तो उसमें क्या होगा, सैंड होगा, सिल्ट होगा, क्ले हो सकता है। तो ये सब क्या होंगे, जैसे ये कोई है वाटर, तो इसमें क्या होगा, सैंड, सिल्ट, क्ले होगा। तो ये सब क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। इसके कारण क्या होता है, जो उसमें प्रेशर होता है जिसके चलते क्या होता है, और ये मैट्रिक्स क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं हमारे वाटर पार्टिकल्स, वाटर से, जिससे क्या होता है, उसका मूवमेंट कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल, हमेशा नेगेटिव होता है। इसके बाद में आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये जो है डिफरेंसेस इन एलिवेशन। जैसे कोई भी ये ढाल है, तो यहाँ पर ढाल ज्यादा है, यहाँ पर ढाल कम है, उस दशा पर क्या होगा, प्रेशर जनरेट करेगा। तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये एलिवेशन, ढाल के डिफरेंसेस पर घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसका जो वैल्यू होता है प्लस या माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में ना तो मैट्रिक पोटेंशियल होता है, ना ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेग्लिजिबल या जीरो होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर पूछ लिया जाए कि क्या मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल प्लांट सेल में होता है, तो वो नहीं होता है। क्या होता है, जीरो होता है, नगण्य होता है। इन केस ऑफ सॉयल, मिट्टी में ऑल फोर्स होते हैं, सॉलिड पोटेंशियल भी होता है, प्रेशर पोटेंशियल भी होता है, मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, मैट्रिक पोटेंशियल फिर नेगेटिव होता है, और ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मैंने पहले बताया है, डिफरेंसेस इन एलिवेशन के आधार पर होता है। तो ऑल ओवर ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जाना जाए तो क्या होता है, जीरो होता है। बात समझे, क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यस, ये क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ H2O विद सॉल्यूट।
जो H2O होता है वो क्या करता है, सॉलिड से बाइंडिंग कर लेता है। बात समझे कि नहीं, क्या करता है, H2O सॉलिड से बाइंडिंग कर लेता है और ये जुड़ जाता है। जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात, इसका जो फ्री एनर्जी होगा कम हो जाएगा और ये एक दूसरे से कंपाउंड बना लेंगे और ये फ्री मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। बात समझे कि नहीं। हाँ, दूसरा क्या होता है, ये तुम्हारा है प्रेशर पोटेंशियल या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कोई भी जल होता है उस जल का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, सेल में जो वाटर है उसका मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो, जिसके चलते क्या होता है, सेल बढ़ती हैं, पास में कोशिका का आकार बढ़ जाता है, जिससे पत्तियां एक्सपेंशन होती हैं, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम मैट्रिक पोटेंशियल की। तो मैट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बताया क्या, बाइंडिंग ऑफ H2O विद सब्सटेंसेस। अगर हमारा ये कोई सेल है और इस सेल में ये हमारा क्या है, सॉइल है, इस सॉइल में क्या है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, और भी दूसरे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये क्या है, अवक्षेप के रूप में मिले रहते हैं। तो इन्हीं से क्या होता है, जल बाइंडिंग कर लेता है या जुड़ जाते हैं, जिससे उसका फ्री एनर्जी कम हो जाता है और ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये डिफरेंसेस इन एलिवेशन के द्वारा होता है। जो हमारा ढाल होता है उस ढाल के आधार पर ये घटता बढ़ता रहता है, जिस आधार पर ये प्लस या माइनस हो सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर इन प्लांट सेल पूछा जाए तो प्लांट सेल में आपका मैट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होता है और ये ना के बराबर होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि सॉइल में, तो सॉइल में चारों होते हैं, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी जल जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, प्योर वाटर नहीं है, तो उसका पोटेंशियल कम होगा। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना।